स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी थ्योरी, ये भी एक रिक्वेस्ट पे वीडियो है क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कैंडिडेट्स की जो फैशन डिज़ाइन ट्रेड से हैं, स्पेशली गर्ल्स का ट्रेड है ये, कि हमारे लिए भी एक एग्ज़ाम पेपर होना चाहिए। हमने चैनल पे अप्रॉक्स 12 से 13 जो ट्रेड्स हैं उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हमने मॉडल पेपर दिए, तो हमने सोचा क्यों ना एक फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का भी दिया जाए क्योंकि जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं और एज़ यूजुअल जैसा हम सभी वीडियो में रखते हैं, लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए होगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और वो आपके ही सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है। तो अगर आप भी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड में हैं, आपका भी सीबीटी एग्जाम है, ज़रूर देखिए वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे निमी के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सेट 1 है, इसके बाद हम आपको एक सेट 2 का भी वीडियो दे देंगे। चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह से बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा। आपके लिए इस पर रेगुलर जो है आईटीआई के अपडेट्स, जॉब्स, अप्रेंटिसशिप, साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और थ्योरी के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा फील्ड नहीं है, फिर भी हम आपको इसमें पूरा समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम बिलोंग एक्चुअल में करते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, बट ये उतना ही आपको आसान लगेगा जितना कि बाकी सब्जेक्ट्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच पार्ट ऑफ स्विंग मशीन रेजिंग एंड लोअरिंग द प्रेशर फुट, यानी स्विंग मशीन यानी क्या होती है, सिलाई मशीन जो होती है उसका कौन सा पार्ट है जो प्रेशर फुट को क्या करता है, रेज करता है और लोअर करता है। प्रेशर फुट को ऊपर उठाना और लोअर करने के लिए सिलाई मशीन का कौन सा हिस्सा होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेशर बार लिफ्टर। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा सिलाई मशीन में होता है प्रेशर बार लिफ्टर, ये होता है प्रेशर बार, ये होता है निडल बार, ये होता है निडल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच टूल इज यूज टू टेम्पोरली होल्ड 2 और मोर पीसेस ऑफ फैब्रिक टुगेदर। किसी फैब्रिक का, किसी कपड़े के 2 या 2 से अधिक टुकड़ों को एक साथ पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, चाक, पिन, बॉबिन या निडल। तो यहाँ पे बॉबिन, निडल एंड चाक तो आपको क्लियरली गलत लग रहा होगा। पिन जो होती है उनको एक साथ पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच फाइबर इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। किस कपड़े को या किस फाइबर को, रेशे को कपड़ों की रानी कहा जाता है, कॉटन को, सिल्क को, जूट को या निट को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिल्क यानी रेशम को हम कपड़ों की रानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच इज़ द करेक्ट रेंज फॉर एम्ब्रॉयडरी राउंड फ्रेम। कढ़ाई गोल फ्रेम के लिए सही रेंज कौन सी है, कढ़ाई के गोल फ्रेम के लिए सही रेंज क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 20 या 10 से 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 10 से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लूप्ड स्टिच। लूप्ड स्टिच का एग्जांपल क्या है इसमें से, बैक स्टिच, स्टेम स्टिच, चेन स्टिच या क्रॉस स्टिच। तो चेन स्टिच होती है इसे हम लूप्ड स्टिच भी बोलते हैं, या लूप्ड स्टिच का ये क्या है, एक एग्जांपल है चेन स्टिच। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच स्टेट फेमस इन कसूती एम्ब्रॉयडरी। कसूती कढ़ाई में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, यानी कौन से राज्य की प्रसिद्ध एम्ब्रॉयडरी क्या है, कसूती। तो ये है आपकी कर्नाटका की, ऑप्शन बी कर्नाटक आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कलर स्कीम इन कलर फील्ड। रंग योजनाओं का नाम क्या है इस कलर फील्ड में। तो ये है आपका, इसको हम बोलते हैं ट्रायड या तीनों, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रायड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच मेक डिज़ाइन इज मोर अट्रैक्टिव एंड लाइवली। कोई कौन सी चीज़ है जो डिज़ाइन को क्या करती है, अधिक आकर्षक और जीवंत बनाती है, कलर्स, वीविंग, डाइंग या प्रिंटिंग। तो जो कलर्स होते हैं, रंग होते हैं, वो किसी भी डिज़ाइन को क्या करते हैं और अट्रैक्टिव और जीवंत बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर क्या है, प्राथमिक रंग क्या है, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ऑरेंज, रेड येलो ग्रीन या रेड येलो पर्पल। तो यहाँ पे आपका जो रेड येलो एंड ब्लू है ये आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पैकिंग मटेरियल इन गारमेंट इंडस्ट्री। परिधान उद्योग में पैकिंग सामग्री का नाम क्या है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका आपको नाम बताना है कि ये क्या है। तो इन्हें हम बोलते हैं बैक सपोर्ट बोर्ड। क्या बोलते हैं इन्हें, बैक सपोर्ट बोर्ड। आप लोगों ने देखे भी होंगे कपड़ों में और सब में ये सपोर्ट के लिए लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच फैब्रिक पैटर्न शुड बी लेड इन वन डायरेक्शन। किस कपड़े का पैटर्न एक दिशा में रखा जाना चाहिए, पाइल फैब्रिक, सैटिन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक या जूट फैब्रिक। तो जो पाइल फैब्रिक, ढेर का कपड़ा हो, उसको हम क्या करते हैं, उसे एक डायरेक्शन में रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच डार्ट इज ट्रायंगुलर इन शेप। कौन सा डार्ट जो है आकार में क्या होता है, त्रिकोणीय होता है। तो आपका जो हाफ डार्ट होता है वो आकार में क्या होता है, त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर
होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टक यूज्ड फॉर शेपिंग द गारमेंट, परिधान को आकार देने के लिए किस टक का उपयोग किया जाता है? प्लेन टक का, ब्लाइंड टक का, सेल टक्स का या डार्ट टक का? तो यहाँ पे आप यूज करते हैं डार्ट टक, ऑप्शन डी डार्ट टक्स का हम यूज करते हैं परिधान को क्या करने के लिए, गारमेंट को शेप देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच स्लीव आइडल इन कोट, कोट में कौन सी स्लीव यानी आस्तीन क्या होती है? आइडल यानी व्यर्थ होती है। सेटिन स्लीव, बिशप स्लीव, लेग ओ मटन स्लीव या रेगलान स्लीव? यहाँ पे आपका राइट आंसर है सेट इन स्लीव या सेट इन आस्तीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रिमिंग, इसमें से ट्रिमिंग क्या है? ये ट्रिमिंग क्या है, इसको फोटो देख के आपको बताना है कि ये क्या है। ये रिबन है, रिक रैक्स है, फैंसी बटन्स हैं या बायस ट्रिमिंग है? इसे हम बोलते हैं ऑप्शन ए रिबन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ NW, तो NW का फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल वेस्ट, नेचुरल रिस्ट, नेचुरल नैरो विड्थ या नैरो वेस्ट? तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल वेस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट, ये सिंबल जो है आपको ये क्या इंडिकेट करता है ये आपको बताना है। स्टाइल लाइंस यानी शैली की रेखा, ग्रेन लाइंस को, फोल्ड की लाइंस को या कटिंग लाइंस को? तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये इंडिकेट करता है फोल्ड लाइन यानी मोड़ की रेखाओं को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉटन इंडिविजुअलिटी, कॉटन की विशेषता क्या है? कपास यानी कॉटन की विशेषता क्या है? ड्राई हीट फ्रॉम बॉडी यानी शरीर से गर्मी खींचता है, पुअर एफिनिटी फॉर डाइज यानी रंजक के लिए खराब है, रिलेटिवली वीक अपेक्षाकृत कमज़ोर है या लो एब्जॉर्बेंसी या कम शोषक है? तो ये क्या करता है? ड्राई हीट फ्रॉम बॉडी, जो कॉटन या कपड़े हैं वो क्या होते हैं? शरीर से गर्मी खींचते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टेक्स्ट इन कोरल ड्रा, तो कोरल ड्रा में टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कोरल ड्रा में आपकी शॉर्टकट की होती है टेक्स्ट के लिए F8, जो फंक्शन की होती है F8 वो होती है आपकी शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच टूल यूज्ड फॉर क्रॉपिंग, क्रॉपिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पिक टूल का, शेप टूल का, जूम टूल का या नाइफ टूल का? तो यहाँ पे आप यूज करते हैं शेप टूल का, क्रॉपिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे? शेप टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ एसेसरी, देखकर ही आप समझ गए होंगे कैसी है एसेसरीज, ज्वेलरी यानी आभूषण है, बेल्ट है, हेड गियर है या स्कार्फ है? तो ये कैसा है? हेड गियर है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज पैच पॉकेट विथ फ्लैप एट द टॉप, जो शीर्ष पर फ्लेयर के साथ एक पैच पॉकेट यानी जेब है वो क्या है? बकेट टाइप जेब, फ्लैट टाइप, डबल पॉकेट या डेकोरेटिव टाइप? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बकेट टाइप। नेक्स्ट है 23, हाउ इज हेड रिप्रेजेंटेड इन स्टिक फिगर, स्टिक फिगर में हेड का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है? तो स्टिक फिगर में हेड कैसा होता है आपका? सर्कल यानी एक वृत्त, गोलाकार सर्कल या वृत्त बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फॉर्म सुटेबल फॉर ड्रैपिंग, ड्रैपिंग के लिए किस प्रकार के फॉर्म का उपयोग किया जाता है? चीपर कार्डबोर्ड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, चिप्ड वायर मेश फॉर्म या स्टफ्ड ड्रेस फॉर्म? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ड्रैपिंग के लिए हम यूज करते हैं वहाँ पे सॉलिड फॉर्म यानी ठोस फॉर्म। नेक्स्ट है, व्हिच फैब्रिक मेक अस लुक स्लिमर, कौन सा कपड़ा हमें क्या करेगा? पतला दिखाएगा, हार्ड, स्टिफ, जिप्सी या थिन? तो जो थिन कपड़े होंगे वो हमें क्या करेंगे? स्लिम दिखाएंगे, स्लिम लुक देंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेज शेप्ड कट आउट इन अ पैटर्न टू कंट्रोल फिट, फिट को नियंत्रित करने के लिए एक पैटर्न में एक पच्चर के आकार का कटआउट क्या कहलाता है? सीम, गसेट यानी कली, गोडेट या डार्ट? तो उसे ही कहा जाता है ऑप्शन डी डार्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच यार्न इज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रेचलेस, कौन सा यार्न मजबूत और कम स्ट्रेच वाला है, जिसका खिंचाव क्या हो? कम हो? क्रॉस वाइज यार्न, डायगोनल वाइज यार्न, बायस वाइज यार्न या लेंथ वाइज यार्न? तो जो मजबूत और खिंचाव कम रहता है वो किसका रहता है? लेंथ वाइज यार्न जो रहता है उसका। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट इज द फिगर नेम, इस फिगर का आपको नाम बताना है, क्या है? स्क्वायर फिगर, कॉर्पुलेंट यानी चर्बी युक्त, सेमी कॉर्पुलेंट अर्ध चर्बी युक्त या स्टूपिंग? तो ये कैसा है आपका? चर्बी युक्त यानी कॉर्पुलेंट फिगर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच गारमेंट इज
द जेंट्स बियर, जो इसमें से जेंट्स बियर है तो इसमें जेंट्स बियर क्या है, इसमें जेंट्स बियर है आपका शर्ट यानी कि कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द नेम गिवन टू ईच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू 8 हेड थ्योरी। 8 हेड थ्योरी क्या होती है, स्केचिंग का एक थ्योरी है ये। 8 हेड सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर के प्रत्येक भाग को हम क्या नाम देते हैं, तो जैसा नाम ही है 8 हेड, तो प्रत्येक भाग को हम क्या नाम देते हैं वहाँ पे, हेड यानी सिर। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म बताना, तो आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील का उपयोग क्या है, स्केचिंग के लिए, ड्राइंग यानी चित्रकारी के लिए, मेजरिंग यानी मापने के लिए, ट्रांसफरिंग यानी स्थानांतरित करने के लिए। तो ट्रेसिंग व्हील का उपयोग होता है ट्रांसफरिंग यानी कोई चीज़ स्थानांतरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिंबल्स आर इन कनाडिया केयर लेबलिंग सिस्टम। कनाडिया केयर लेबलिंग सिस्टम में कितने प्रतीक, कितने सिंबल्स हैं, 5, 6, 4 या 3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच टाइप ऑफ वियर। ये वियर या पहनावा देख के आपको बताना है किस तरह का पहनावा है ये। तो ये पहनावा है आपका ब्राइडल वियर का, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राइडल वियर। नेक्स्ट है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एफडीसीआई। तो एफडीसीआई अगर आप फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड से तो आपको ज़रूर पता होगा क्या होता है ये, फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या होता है, फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हिच इज द पिलर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का इसमें से स्तंभ कौन सा है, पिलर कौन सा है। ट्रेड फेयर यानी व्यापार मेला, फैशन ट्रेंड, फैशन स्टाइल या फैशन शोज। तो अर्थशास्त्र का स्तंभ होता है आपका ट्रेड फेयर या व्यापार मेला जो लगता है वो इकोनॉमिक्स के पिलर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज द जॉब ऑफ इलस्ट्रेटर। एक इलस्ट्रेटर का काम क्या होता है, किसी चीज़ को ऑब्वियस सी बात है क्या करना, इलस्ट्रेट करना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, कट एंड मॉडिफाई सैंपल, टू बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड यानी नवीनतम प्रवृत्ति से अवगत होना, ड्रा फ्री हैंड स्केचेज, फ्री हैंड स्केच ड्रा करना, या कोऑर्डिनेटिंग एसेसरीज सह सहायक सामान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, ड्रा फ्री हैंड स्केचेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप डज बीड्स, जारदोजी, रिबन्स एंड सिक्विंस बिलोंग टू। मोती, जरदोजी, रिबन और सिक्विन किस प्रकार के समूह से संबंधित है, इन्हें हम बोलते हैं सजावटी या ट्रिमिंग्स के ग्रुप से ये संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच इज अ कैरी टाइप एसेसरीज। कैरी टाइप एसेसरीज मतलब होता है जिसको आप कैरी कर सको, एक प्रकार का सामान। कौन सा है, कैप, ज्वेल्स, पर्स या बेल्ट। तो यहाँ पे बाकी सारे वियर टाइप के हैं बट आपका जो पर्स है क्या है, कैरी टाइप एसेसरीज है। नेक्स्ट है देखिए विच ट्रिम इज यूज टू मेक अ बोज आर फ्लोरल शेप्स। कौन से ट्रिम का उपयोग बो या फ्लोरल शेप बनाने के लिए किया जाता है, रिबन का, आईलेट लेस का यानी रिक्रैक लेस का, या ब्रेड्स यानी चोटियों का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, रिबन का। इससे हम बोझ या फ्लोरल शेप दे सकते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन थे आपके फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के। अब आती है आपकी बारी, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए, जिसका भी सही होगा कमेंट हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन द रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। उनके पर्यावरण के संबंध में जो जीवित चीज़ों के अध्ययन जिसमें हम करते हों कहा जाता है। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, या इकोलॉग। तो यहाँ पे जो भी राइट आंसर हो ABCD आप कमेंट करके बताइए, साथ में आप नाम भी ज़रूर लिखिएगा इसका। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और कमेंट जरूर देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।